जय जिनेन्द्र। बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। तो आज है हमारे पर्युषण का 9वां दिन, 9th डे, जो है उत्तम आकिंचन्य धर्म, एज इन सुप्रीम नॉन अटैचमेंट। उत्तम आकिंचन्य धर्म बोलने में जितना डिफिकल्ट है, समझने में उतना ही इजी है। करना भले ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसको समझना बहुत इजी है। उत्तम आकिंचन्य धर्म का मतलब होता है परिग्रह का ना करना। पहली बात तो परिग्रह पाप होता है, यह तो आपको पता ही है। हिंसा, चूट, झोरी, कुशील, परिग्रह। तो परिग्रह को ना करना, उसी को कहते हैं आकिंचन्य धर्म। परिग्रह भी 24 टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हो जाएगा विजिबल और एक पार्ट हो जाएगा नॉन विजिबल। तो जो विजिबल होते हैं, विजिबल परिग्रह होते हैं, वो होते हैं 10, और जो नॉन विजिबल होते हैं वो होते हैं 14। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजिबल परिग्रहों की। विजिबल परिग्रह तो आपको दिखते हैं, जो जैसे कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, इतने सारे बर्तन होते हैं हमारे पास में, घर होता है, लैंड होता है, मनी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको दिखती है। तो बेसिकली परिग्रह का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी आइटम्स, अनवांटेड आइटम्स, प्लस जो हम बहुत सारा एक्स्ट्रा रखते हैं, उसको बोलते हैं परिग्रह। जितनी ज़रूरत है उतने ही कपड़े खरीदें, अननेसेसरी ये पसंद आ गया तो वो भी ले लें, लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं, उसे बोलते हैं परिग्रह। उसी तरह यूटेंसिल्स में भी होता है। ऑलरेडी आपके पास में कुकिंग के सारे यूटेंसिल्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ पसंद आ गया तो ये भी ले लेते हैं, कभी तो काम आ जाएगा। कुछ भी ग्रेन्स होते हैं, हमारे पास में 1 मंथ का स्टोरेज ऑलरेडी है, बट ऑफर अच्छा चल रहा है तो 1 ईयर का ले लेते हैं। तो ये सब होता है परिग्रह। जो अभी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी हम उसको कलेक्ट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं परिग्रह। तो ये तो हो गए 10 विजिबल परिग्रह, जिनको हमें धीरे धीरे कम करना है। जितना ज़रूरी है उतना ही लो, बाकी जब ज़रूरत होगी तब लेंगे। अब आते हैं हम नॉन विजिबल परिग्रह पर। नॉन विजिबल परिग्रह होते हैं 14 टाइप्स के, 14। उसमें आते हैं रॉन्ग बिलीव्स, फॉल्स बिलीव्स। सबसे पहले मिथ्यात्व, जो हमें गलत बात पता चलती है या झूठ होती है, हम उसको भी कलेक्ट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। वो भी एक तरीके का परिग्रह होता है, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाप करना, जो 5 टाइप्स के होते हैं, कषाय करना जो 4 टाइप्स की होती है। तो ये सब जो हम करते हैं, इसका मतलब हम उसको रखते हैं अपने पास। कैसे? अगर किसी ने कुछ खराब बोल दिया तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आया कहाँ से? आपके पास रखा हुआ था इसलिए आया ना। तो वो हो गया परिग्रह। उसी तरह से जिस तरह से हम कपड़े और बर्तन रखते हैं, तो ये जो नॉन विजिबल परिग्रह है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो सबसे पहले हमको इनको छोड़ना है। तो जिस तरह से हम अभी नियम लेके सब चीज़ें त्याग करते हैं, उसी तरह धीरे धीरे अगर हम अपने नेचर को चेंज करते जाएंगे, सही, अच्छी और करेक्ट बातें सीखते समझते जाएंगे, एज इन राइट बिलीव्स, जो हम सही चीज़ें सीखते जाएंगे, सही प्रिंसिपल सीखते जाएंगे, तो धीरे धीरे इन परिग्रहों को त्याग कर देंगे। और जब विजिबल और नॉन विजिबल दोनों परिग्रहों को हम छोड़ देंगे, तब बन जाएंगे मुनि। क्योंकि मुनि के पास में तो परिग्रह जैसा ज़्यादा कुछ है ही नहीं। थोड़े बहुत कर्म रहते हैं, लेकिन वो भी
अपनी आत्मा के कल्याण में मेडिटेशन करते हुए छूट जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से परिग्रह हमको मोक्ष के मार्ग पर जाने नहीं देते। इसलिए हम इन परिग्रहों को धीरे धीरे छोड़कर आकिंचन्य धर्म को अपनाएंगे, मुनि धर्म को अपनाएंगे और मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। तो अब मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी जिसके अंदर कैसे एक पंडित पहले तो बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा कर लेता है और जब उसको उसकी प्रॉब्लम समझ में आती है तो तुरंत वो सभी परिग्रहों को छोड़कर मुनि धर्म अपना लेता है। चलिए देखते हैं। एक दिन एक पंडित जी सेठ जी से बोलते हैं कि मेरे पास 2 लंगोटी, 2 धोती एज इन 2 पेयर ऑफ पैंट्स हैं। एक मैं पहन लेता हूँ और एक धोकर सुखा देता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। बट यस्टरडे, कल रात उसे चूहों ने एज इन रैट्स ने खराब कर दिया। अब मैं क्या करूँ? देन सेठ जी सेड, डोंट वरी, कपड़े में ला कर देता हूँ, बट फॉर रैट्स आप एक कैट रख लो, क्योंकि बिल्ली रहेगी तो रैट्स डर कर भाग जाएंगे। नेक्स्ट डे पंडित जी ने बोला, कैट तो रख ली, बट अब इसको दूध कहाँ से पिलाऊं? तो सेठ जी ने कहा, आप एक गाय रख लो, वो दूध दे देगी तो बिल्ली का काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे वापस से पंडित जी ने कहा कि गाय तो रख ली, लेकिन अब उसके फूड के लिए मैं ग्रास के लिए क्या करूं? तो सेठ जी ने बोला, आप मेरा लैंड रख लीजिए और उस पर फार्मिंग कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वापस से नेक्स्ट डे वो पंडित जी बोले, फार्मिंग तो मैंने कर ली और काऊ को फूड भी मिल गया, बट अब ये सब जो ग्रो किया है उसका मैं क्या करूं? तब सेठ जी बोले, आपको मैं एक घर दिलवा देता हूं, सारा अनाज बाजार में बेचकर पैसे आएंगे तो घर सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे पंडित जी बोले, ये घर बहुत सुंदर है बट बहुत बड़ा है, अकेले मैं क्या करूं इसमें? फिर सेठ जी बोले, आपकी शादी करवा देते हैं तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर पंडित जी ने बोला, कल मेरी गाय ने पास के खेत में जाकर फसल खा ली और उस फार्मर ने मुझ पर केस कर दिया। अब सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, एक लॉयर कर लेंगे, वो सब ठीक कर देगा। नेक्स्ट डे दरबार में राजा ने पूछा, क्या गाय ने काऊ ने पास के खेत में जाकर घास खाई थी? तो पंडित जी ने बोला, हाँ, मेरी गाय ने पास के खेत में जाकर घास खाई थी। फिर वो पंडित जी ने बोला, लेकिन ये सब प्रॉब्लम जो हुआ है वो स्टार्ट तो उस लंगोट की वजह से हुआ है जिसे चूहों ने खा लिया था, इसलिए मैं इस लंगोट का ही त्याग कर देता हूँ तो सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। और वो पंडित जी सब कुछ त्याग करके मुनि धर्म अपनाकर चले जाते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने। तो देखा आपने कैसे परिग्रह एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस तो उन परिग्रहों को छोड़ने में ही है। जय जिनेंद्र।